सरकार की किसी योजना का विरोध करें, सरकार की किसी योजना का विरोध करें तो इसका मतलब वो जो योजना है सरकार की, वो जनता की भलाई के लिए है, देश की भलाई के लिए। देखो, चाहे 370 का इन्होंने विरोध किया तो वो योजना देश की भलाई के लिए थी या नहीं? योजना जो भी होगी वो भारत के लिए अच्छी होगी, तभी तो ये विरोध कर रहे हैं। अब मैं आ रहा हूँ कि इनके विरोध का जो कारण है, देखिए, चाइना को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। चाइना खुद तो आगे आ नहीं सकता क्योंकि वो हमारे अंडमान निकोबार ग्रेटर जो है वहाँ पे पोर्ट्स बनने जा रहा है। वहाँ पे हमारा मिलिट्री बेस बनेगा, हमारा नेवी बेस बनेगा। 50% रहेगा एयरफोर्स बेस, 50% रहेगा नेवी बेस। ये जो है मोरक्को जिसको हम बोलते हैं स्टेट, वहाँ पे लगभग 80% बिजनेस जो है तेल का वो चाइना करता है। अभी आपने देखा होगा स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में क्या हुआ। तो कहने का मतलब यदि एनजीटी क्लीन चिट दे रही है तो ये पर्यावरण के चिंतक क्यों बने हो? नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं सुपी पहुंचा हूं दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद। और हमारे साथ हैं सुनील अरोड़ा जी, जो कि मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। कल एग्जिट को पोल के ऊपर तो कल काफ़ी घमासान होगी। एक लाइन में क्या कहेंगे? खेला हो गया, खेला होगा इस बार। तो देखिए दोस्तों, मुद्दा दोस्तों आज एग्जिट पोल का नहीं है दोस्तों, अंडमान निकोबार जो गए हैं उन्होंने जो पर्यावरण की चिंता जताई है, हाँ, काफ़ी चिंतक नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे सारी अप्रूवल है एनजीटी की और बहुत सी चीज़ें हैं, और कब से सारी चीज़ें आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना आती है, सरकार जाती है, जो चीज़ें होनी होती है टाइम टू टाइम होना चाहिए। इन्होंने कितने डिले किए हैं, कितने प्रोजेक्ट, और आज जो भी चल रहे हैं प्रोजेक्ट जितने भी, ये सारे प्रोजेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि अभी उनकी बात नींव रखी गई और अभी से स्टार्ट हो गया। सब चीज़ें पहले की थी, लेकिन लगातार जो स्पीडीकरण है काम का वही कहीं ना कहीं से देखा नहीं जा रहा है। पर्यावरण की चिंता जता रहे हैं वहाँ पे, और भी काफ़ी मुद्दे उन्होंने ऐसे उठाए हैं जिनके ऊपर चर्चा हो रही है सोशल मीडिया का। और राहुल गांधी की चिंतन के ऊपर हम बात करते हैं अरोड़ा जी से। अरोड़ा जी, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा को और उनके बयान को? सर देखिए, पर्यावरण चिंतक आपने बोल दिया उन्हें, ये तो अभी मैं बताऊंगा वो पर्यावरण के चिंतक है या चाइना चिंतक है, अभी खुलासा करेंगे हम। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये प्रोजेक्ट जो है ये भारत के लिए बहुत ही लाभदायक है। रीज़न क्या है कि इससे सबसे पहले हमारी शिपिंग कॉस्ट बचेगी, शिपिंग का जो खर्चा वो बचेगा। इससे हमारा व्यापार कई हजार करोड़ का और बढ़ जाएगा। और तीसरा जो है, इससे हमारी नेवी मजबूत होगी। ये 3 कारण जो है, एनजीटीसी से फैब 2026 में मंजूरी मिल गई है। 2021 में ये मोदी जी सोचा था कि ये प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे। और ये जो चिंतक आपने बोला पर्यावरण, राहुल गांधी को क्यों दर्द है? क्या वो ये चीजें पसंद नहीं है? सारी देखो, आपने बोल दिया पर्यावरण चिंतक। देखो, पर्यावरण चिंतक ये तब कहाँ थे जब यही कांग्रेस पार्टी जो है ये सेतु समुद्रम नहर परियोजना लेकर आई थी। मालूम होता, सेतु समुद्रम नहर परिवहन योजना थी इनकी, और इन्होंने राम सेतु काटने की बात कही। और इन्होंने ये भी बोला था कि ये काल्पनिक है, राम सेतु नाम, राम को काल्पनिक बोलने वाले जो है इसी मुद्दे पर था जिन्होंने राम को काल्पनिक बोला, राम सेतु काटने की योजना बना ली। और उस समय इन्हें समुद्र की जो जीवी है अंदर, उनकी कोई चिंता नहीं हुई। और आज ये जो इतने बड़े पर्यावरण हितैषी होने की जो नौटंकी कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं ये नौटंकी किस वजह से है राहुल गांधी जी की। देखो, एक तो कोई भी आपके जो दर्शक हैं वो ये जान लें इस बात को कि जब भी राहुल गांधी सरकार की किसी योजना का विरोध करे, सरकार की किसी योजना का विरोध करे तो इसका मतलब वो जो योजना है सरकार की, वो जनता की भलाई के लिए है, देश की भलाई के लिए। देखो, चाहे 370 का इन्होंने विरोध किया तो वो योजना देश की भलाई के लिए थी या नहीं थी? ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे थे, वो देश की भलाई के लिए था या नहीं था? कहने का मतलब ये है कि यदि राहुल गांधी किसी चीज़ का अपोज कर रहे हैं तो वो किसी को कोई ज़्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है। वो सीधा सीधा ये समझ लें कि अगर राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं तो वो भारत के हितैषी नहीं है। वो योजना जो भी होगी वो भारत के लिए अच्छी होगी, तभी तो ये विरोध कर रहे हैं। अब मैं आ रहा हूँ कि इनके विरोध का जो कारण है, देखिए, चाइना को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। चाइना खुद तो आगे आ नहीं सकता क्योंकि वो हमारे अंडमान निकोबार ग्रेटर जो है वहाँ पे पोर्ट्स बनने जा रहा है। वहाँ पे हमारा मिलिट्री बेस बनेगा, हमारा नेवी बेस बनेगा। 50% रहेगा एयरफोर्स बेस, 50% रहेगा नेवी बेस, जिसके कारण हम जब चाहें चाइना की गर्दन दबोच सकते हैं। चाइना का मैं आपको बताऊं, जो इंडियन ओशन है और जो चाइना साउथ सी है, ये जो है मोरक्को जिसको हम बोलते हैं स्टेट, वहाँ पे लगभग 80% बिजनेस जो है तेल का वो चाइना करता है।
अभी आपने देखा होगा स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में क्या हुआ, जी वही बात, कैसे हराने में या झुकाने में कामयाब हुआ ईरान, क्योंकि उसने एनर्जी सेक्टर की सप्लाई रोक दी, पूरी वर्ल्ड के ऊपर इसका इम्पैक्ट आया। ऐसे हम जब चाहें, अमेरिका भी दिल में लाया, मैंने कहा अमेरिका को झुकने पे मजबूरी से मजबूर हो गया अमेरिका। अब क्या है कि अब जब चाहें हम ऐसे ही ये जो 80% सप्लाई एनर्जी सप्लाई जो चाइना की है, हम जब चाहें चाइना की गर्दन दबोच सकते हैं। लेकिन यदि हम चाइना की गर्दन दबोचेंगे, चाइना को दर्द होगा, और चाइना को दर्द होगा तो चाइना एजेंट जो यहाँ बैठा हुआ है, जो चाइना से फंडिंग लेने वाली पार्टी है, जिन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग ली थी इनसे, चाहे डोकलाम हो चाहे गलवान हो, आपको मालूम है राहुल गांधी कैसे सीक्रेटली उनके एम्बेसडर के साथ मीटिंग करते रहे, देश विरोधी, सारी जग जाहिर है। ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये अच्छी तरह से जो भी थोड़ा बहुत राजनीति का जानकार होगा उसे मालूम है कि राहुल गांधी ने जो MOU साइन किया था 2008 में, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था, ये पहली बार दुनिया ने देखा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरे देश की पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई MOU साइन है। ये आज तक कभी नहीं हुआ इतिहास में। तो ये जो MOU साइन किया था उसके अंदर शायद यही था कि जब जब चाइना को इसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी राहुल गांधी की, ये एज ए कांग्रेस पार्टी जो है वो चाइना एजेंट की तरह यहाँ पे काम करेगी। क्योंकि आज की डेट में सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो देश विरोधी ताकतों की हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइना ने खुद तो विरोध नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपने एजेंट को आगे कर दिया। ये चुनाव बंगाल का बीच में छोड़कर, इतना इम्पोर्टेंट चुनाव जो है उसको बीच में छोड़कर ये सीधा वहाँ बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार क्यों पहुँचे, ये ग्रेटर निकोबार, वहाँ भड़काने का काम करेंगे। वहाँ जो 1700 आदिवासी है, हालांकि वो आदिवासी एरिया उस प्रोजेक्ट के अंडर नहीं आ रहा, वो बाहर है, लेकिन ये राहुल गांधी देख लेना उनको भड़काएंगे, उनको बोलेंगे कि आज आप बाहर हो, धीरे धीरे ये भी कैप्चर कर लिया जाएगा। और जो कुछ लोग अंदर आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से कहीं और शिफ्ट करेंगे। और जो वहाँ पे पर्यावरण का नुकसान होगा, जो पेड़ कटेंगे उसकी भरपाई जो है उससे भी अधिक पेड़ लगाकर, ये गुरुग्राम अरावली जो हिल्स है वहाँ पे योजना बन रही है कि ये वहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो कहने का मतलब यदि NGT क्लीन चिट दे रही है, हाँ, तो ये पर्यावरण के चिंतक क्यों बने हुए? कह रहे हैं कि योजना तो उनके टाइम से ही पास हुई, तो वो कैसे बनाते अगर बनती थी? मतलब उन्होंने सिर्फ बनाने के लिए योजना देखो, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ किताबों में दिखाने अपने काम। ये 72,000 करोड़ रुपए की जो योजना है, इससे भारत को इकोनॉमिकली, डिफेंस सेक्टर में, हर क्षेत्र में भारत को मदद मिलेगी। देखो, भारत को आज की डेट में खतरा किससे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है, वो बच्चा जब चाहे उसको दबा सकते हैं। चाइना बीच में उछलता है, तो ये जो उछल कूद कर रहा है चाइना, जब हमारी वहाँ पे नेवी मजबूत होगी, मैंने आपको अभी क्या बताया कि 50% नेवी बेस रहेगा, 50% एयरफोर्स बेस रहेगा। तो जब हमारी दोनों जो है नेवी और एयरफोर्स मजबूत होंगी तो चाइना को मिर्ची लगेगी, चाइना को मिर्ची लगेगी तो इधर राहुल गांधी को भी लगेगी, क्योंकि दोनों का MOU साइन है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? ये रिश्ता MOU जो है, ये चाइना एजेंट का जो रिश्ता है, ये पब्लिक जान रही है। क्योंकि देखो, अभी तक कोई और पॉलिटिकल पार्टी ने इतना अधिक विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि फंडिंग जो है उन्हें तो मिल नहीं रही। ये सारी फंडिंग मिल रही है राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग ली थी ना इन्होंने चाइना से, तो ये तो ओपन फंडिंग आ गई थी। जो अंडर टेबल जो फंडिंग जा रही है इस चाइना एजेंट के पास, उसके बारे में बाकी पॉलिटिकल पार्टी को मालूम है, लेकिन क्या कि पुख्ता सबूत ना होने के कारण ये बात जग जाहिर नहीं है। अब क्या है कि पब्लिक सब देख रही है कि ये जो पर्यावरण की दुहाई देकर वहाँ पे जो विरोध कर रहे हैं, और जनता को मालूम है कि ये जो है ये भारत के लिए, भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए, भारत के इकोनॉमिक सेक्टर के लिए, हर क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका विरोध करना मतलब आप देश विरोधी ताकतों को मजबूत कर रहे हो, देश विरोधी बातें कर रहे हो, और फिर आप बाद में चुनाव में जब ये बोलते हो वोट कट गए, वोट चोरी हो गए, ये वोट चोरी नहीं हो रहे। इसके कारण मोदी जो हैं वो देश की जनता के दिल चोरी कर रहे हैं। बीजेपी मजबूत होती है, उन्हें मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ये जानबूझकर राहुल गांधी फंसते हैं इनके बातों में। देखो, बीजेपी एक हिंदू का कोई शगुफा लेके आ जाती है, उन्हें मालूम है ये सारे जो ये फंसेंगे मेरी बात पे, ये उसको दोहराते हैं। उन्हें मालूम है ये देश के हित का काम है।
अगर राहुल गांधी इस तरह का यदि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये अपना असली चेहरा जनता के सामने ला रहे हैं। ये देख लेना, ये प्रोजेक्ट भी जरूर कंप्लीट होगा, भारत मजबूत होगा, हमारा जो शिपिंग सेक्टर है वो मजबूत होगा, डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा, और वीक तो हो ही चुकी है कांग्रेस, जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी धीरे धीरे अब अगले चुनावों में खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। शॉर्टेस्ट पाथ है, जो पाथ का बेसिकली जो है, जो रूट चेंज हो रहा है वो है मेन उसका। जी वही है, मैंने आपको बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की जो इम्पोर्टेंट है, पूरी दुनिया ने देखी, वही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अंडमान निकोबार जो आइलैंड, जो हमारा जो ये पोर्ट जो बनेगा, उतना ही महत्व, उससे भी अधिक महत्व होगा इसका भारत के लिए। तो राम सेतु को बिना डिस्टर्ब करे किया जा रहा है, ये दर्द है क्या? क्योंकि ये राम के अस्तित्व पे सवाल था इन्हें, तो ये दर्द है कि उसको होना चाहिए था। मैंने आपको बोला ना, ये तो इन्होंने तो एक समय में राम सेतु को काटने की योजना बना ली थी। उस समय इन्हें समुद्र की जो जीवी हैं उनकी कोई चिंता नहीं सता रही थी, लेकिन आज इनको चिंता ये सता रही है कि चाइना जो है वो वीक होगा, भारत मजबूत होगा। तो अगर भारत मजबूत होगा तो राहुल गांधी को मिर्ची लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा जी जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है ना कि वोट चोरी और ये सारी चीज़ें, जब इस तरीके के योजनाओं को, परियोजनाओं को, जो कि देश के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके ऊपर जब ये अड़ंगा हटाएंगे और अपनी राजनीति करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग क्यों वोट करेंगे। जो राजनीति इनकी की जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं, जो अपनी राय कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।